अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पैनल्स वाली फ्रॉक, और उसके लिए सबसे पहले हमने कपड़ा अपना अच्छी तरह से सेट करके रख लिया है। इस फ्रॉक के लिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और हम स्मॉल साइज़ की फ़्रॉक रेडी करने जा रहे हैं। और पैनल्स के जॉइंट में हम ये वाली जॉइंट लेस लगाएंगे और घेरे और बाजुओं पे ये लेस लगा के आपको दिखाएंगे। चलें तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने फ्रॉक की लेंथ ले ली है। हमारे फ्रॉक की रेडी लेंथ है 42 इंच और इसमें 2 इंच हमने मार्जिन डाला है। 44 इंच तक हमने अपना कपड़ा फोल्ड करके रख दिया है और इससे आगे हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि हमारे बाजू बन जाएंगे। ये वाला कपड़ा हमने कटिंग कर देना है। ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर रहे हैं। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा उतार के टोटल अपनी फ्रॉक की लेंथ पूरी कर दी है। अब हमने ऊपर से कमीज के शुरू से 5 इंच का निशान लगा देना है। पाँच इंच के मार्क करने के बाद अब हम कमीज के नीचे दूसरे कोने से 5 इंच का मार्क कर देंगे। इधर भी हमने 5 इंच मार्क करने के बाद इन लाइंस को आपस में मिला देना है। अब हमने जो निशान लगाए थे उनके साथ इंची टेप को रख के एक लाइन लगा देनी है। इन लाइंस को हमने आपस में मिला दिया है। 5 इंच की लाइन को ऊपर वाली को नीचे वाली 5 इंच की लाइन से मिला दिया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमने कटिंग कर ली है। अब हमने दोनों साइडों से दो दो पल्ले ऊपर वाले उठा लेने हैं। अब हमने रेब वाली साइड के साथ सीधी वाली साइड रख देनी है। सीधी साइड अब हमने इसके साथ रख दी है। अब हम इनके मिड में दोनों पल्लों के साथ जॉइंट लेस लगा देंगे। जब हम सीधी वाली साइड रेब वाले पल्ले के साथ रखते हैं तो ये थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। इसको हम स्टिचिंग में निकाल देंगे और इससे हमारे फ्रॉक की शेप भी आ जाएगी। हमने फ्रंट के पल्ले को कुछ इस तरह से खोल के रख लिया है। अब ये स्ट्रेट वाले पल्ले को रेब वाले के साथ हमने जॉइंट लेस लगा के अटैच कर देना है और बैक के पल्ले को हमने सिंपल ही इन कलियों को साथ अटैच करना है। यह हमने कमीज़ की सीधी साइड पे अपनी लेस को उल्टा करके रख लिया है और अब हम इसको इस पे इस तरह से कुछ सिलाई मारेंगे, बिल्कुल इसको कपड़े के बराबर रखकर। बिल्कुल हमने इसके साथ साथ सिलाई लगानी है। अब हमने ये मुकम्मल सिलाई लगा ली है। अब हम इसको कुछ इस तरह से करके बिल्कुल इधर किनारे किनारे पे सिलाई मारते जाएंगे। ये हमने इसकी साइड पे सिलाई लगा दी है। अब हमने इसके साथ इसका मिड वाला पल्ला जॉइंट करना है। अब हमने मिड वाले पल्ले को कुछ इस तरह से रख के इसके ऊपर रख के बिल्कुल कपड़े के बराबर इसके भी किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अब हमने इसको अच्छी तरह से सेट करके बिल्कुल बराबर रख लिया है। अब इसके साथ साथ हमने सिलाई लगा देनी है। ये हमने इसकी सिलाई लगा दी है।
अब हम इसको सीधा करके दूसरी सिलाई लगा देंगे, जो कि हमने इधर भी लगाई थी डबल सिलाई। इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हमने इस पे भी डबल सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल किनारे किनारे से जैसे हमने इधर लगाई थी। अब हमने इसकी दूसरी साइड पे भी इधर लेस लगा देनी है। कुछ इस तरह से हमने लेस लगा ली है। अब हमने ये आगे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है और उसके बाद हमने पिछले पैनल्स को आपस में जॉइंट कर देना है। हमने बैक और फ्रंट दोनों के पैनल्स आपस में अटैच कर दिए हैं। अब इसके बाद हमने फ्रंट के पल्ले को लेकर कुछ इस तरह से बराबर फोल्ड करके, जैसे कि हमारी नीचे वाली पल्ले बिल्कुल बराबर और लेस बराबर आ रही हो, और इनको हमने ये वाली जो हमारी सिलाई आ रही है इसके बिल्कुल बराबर में इतना इतना कपड़ा हमने रखते जाना है, ताकि हमारी फ्रॉक का एक और पैनल बन जाए। ये जस्ट हमने फ्रंट वाले पैनल का बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कपड़े को बिल्कुल वैसे ही फोल्ड कर लिया है और बिल्कुल इस सिलाई के बराबर बराबर कर लिया है। अब हम इस पे प्रेस मार के इसकी एक क्रीज बना लेंगे और फिर इसको सीधा करके इसके ऊपर चाक से लाइन लगा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपनी इस्त्री से इसकी क्रीज बना ली थी और उस पे अब हमने चाक से मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ से कटिंग करके इधर भी हमने लेस लगानी है। ये भी कपड़ा हमारा डबल है और इसको डबल फोल्ड किए हुए हमने कटिंग करनी है। अब हमने इसको कटिंग करके अलग कर लिया है। अब हमने इसके बीच में लेस लगा के इसका ये पैनल इसके साथ जोड़ना है। इधर से हमने कटिंग नहीं करनी। जो कलियां हमने बाद में काटी थी, इनमें लेस लगा के कुछ इस तरह से बन गई हैं। मैंने अपने कपड़े को अच्छी तरह से सेट करके रख लिया है। ये हमारा 4 फोल्ड कपड़ा है। बैक वाला पल्ला इसके नीचे फोल्ड करके रखा है, इसके ऊपर फ्रंट वाला पल्ला फोल्ड करके रखा है। अब हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। ये हमने स्मॉल साइज़ के मुताबिक अपना नाप ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये इसकी हमने अच्छे से कटिंग कर दी है। इसके अलावा हमने इसके कोने से, फ्रॉक के कोने से हमने एक निशान लगा दिया है, जिधर से हमने कटिंग कर देनी है फ्रॉक को गोल शेप देने के लिए। ये गला हमने कटिंग कर लिया है। अब हम इसको इस्त्री के साथ पेस्ट करेंगे। अब हमने इसको पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हमने साइडों से थोड़ा थोड़ा कपड़ा कटिंग कर देना है। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके इधर से इसको कट लगा दिए हैं। दोनों तरफ से हमने कट्स लगाए हैं ताकि हम इजी होके यहाँ से सिलाई लगा सकें। अब हमने इस सब को कपड़ा ऐसे रख के यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। ये हमने इसके साइडों से सिलाई लगा दी है। अब हमने इसको बिल्कुल इसके बराबर रख कर इसके दरमियान में एक टक लगा देना है। हमने शर्ट के कंधे बिल्कुल बराबर रख के उसके मिड में कट का निशान लगा दिया है। अब इसको सीधा करके इसके ऊपर गले को हम सीधी वाली साइड कुछ इस तरह से बिल्कुल बराबर दोनों कट को बराबर रख के हमने ऐसे सिलाई लगानी है। ऐसे सिलाई लगा के नहीं है। सबसे पहले हमने मिड में सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद हमने साइडों से लगानी है।
कुछ इस तरह से हमने मिड में सिलाई लगा के अब इधर से सिलाई लगाते लगाते हमने यहाँ तक आना है। ये सिलाई हमने लगा दी है। ये सिलाई आप साथ साथ भी रख सकते हैं बुकरम के, और थोड़ी थोड़ी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी बुकरम के ऊपर भी लगा सकते हैं। ज़्यादा बुकरम के ऊपर लगाने से गले में सफाई नहीं आती। अब हमने ये वाली सिलाई भी ऐसे ही लगा के यहाँ तक कंप्लीट कर देनी है। ये भी सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने बीच में से हाफ इंच का कपड़ा कटिंग कर देना है। हमने इधर से हाफ इंच कपड़ा छोड़ना है, बाकी सब कपड़ा हमने कटिंग कर देना है इसमें से। कुछ इस तरह से हमने इस गले की कटिंग कर ली है। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स के निशान लगा देने हैं। कट्स के निशान लगाने के बाद अब हम इसको दूसरी साइड पे पलट देंगे। इसको अच्छी तरह से हमने प्रेस कर लिया है। अब हमने इसको उल्टा करके किनारे किनारे पे सिलाई लगा देनी है। अब हमने साइडों से सिलाई लगा दी है। अब इसको सीधा करके कुछ इस तरह से हमारा गला आ जाएगा। अब हमने फ्रंट वाले पल्ले पे बैक वाला पल्ला रख के कुछ इस तरह से हाफ इंच की सिलाइयाँ लगा देनी हैं दोनों साइड से। यहाँ से हमने हाफ इंच तीरे की सिलाइयाँ लगा देनी हैं। बैक साइड के पल्ले की हमने कुछ इस तरह से कटिंग कर ली है और इसके लिए हमने पट्टी भी कट कर ली है। कुछ इस तरह से रख के अटैच कर देंगे। इस पट्टी को कुछ इस तरह से हमने रख के सिलाई लगाते आना है। यहाँ तक हमारा थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के हमने साइडों से सिलाई लगाते आना है। यहाँ तक सिलाई लगाकर इसके राउंड राउंड में सिलाई लगाते आना है। फिर हमने यहाँ से सीधी सिलाई लगाकर तीरे की सिलाई के साथ मिला देना है। अब हमने इस पे भी छोटे छोटे कट्स के निशान लगा देने हैं। अब हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट करनी है। ये वाली सिलाई लगाने के बाद सीधा हमने किनारे किनारे पे लगानी है, इधर से बिल्कुल हमारा कपड़ा बराबर हो। ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाकर यहाँ पर आकर हमने इस कपड़े को सीधा कर लेना है। स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है और इधर से डबल कर देनी है। कुछ इस तरह से हमारी सिलाई लग जाएगी। अब हमने बाजू की कटिंग हमने कर ली थी। जो कपड़ा हमारा बच गया था, 18 इंच हमारे बाजू की लेंथ थी और 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 1 इंच हमारा इधर कलाई से चला जाएगा और 1 इंच कंधे से सिलाई में। कंधा हमारा तैयार 7.5 इंच था और हमने एक्स्ट्रा रख के 9 इंच पे कटिंग कर दी है। फिर इसके बाद कलाई हमारी 5 इंच है और हमने 7 इंच पे रख के इसकी कटिंग कर दी है। सिलाइयों के लिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है। अब हम एक बाजू अलग कर लेंगे। हमने कमीज़ की सीधी साइड पे बाजू को ऊपर रख लिया है। हमने बाजू के कंधे के मिड में एक टक का निशान लगाया है और इसको हमने तीरे की सिलाई पे रख के अब सिलाई लगाते जाना है फुल आर्म होल में। अब हम इनको बराबर रख के ये सीधी सिलाई ले आएंगे। अब दूसरी साइड से भी हमने ऐसे ही फुल सिलाई लेके जानी है।
बाजू को कुछ इस तरह से हमने अटैच कर लिया है। अब हम बाजू की कलाई को फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड वाले कंधे के साथ ऐसे ही बाजू को लगा देंगे। लेस को कुछ इस तरह से हम ऊपर रख के कलाई पे लगाएंगे। लेस को एंड तक हमने कलाई पे लेस लगाने के बाद कुछ इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे, फिर कुछ इस तरह से फोल्ड करके फुल एंड तक सिलाई लगा देनी है। हमारी लेस लग के सिलाई कुछ इस तरह लगेगी। अब दूसरे बाजू पे भी हमने ऐसे ही लगा लेनी है। दोनों बाजुओं को रेडी करने के बाद अब हमने फ्रॉक के बॉर्डर पे लेस लगा देनी है। इसके बाद फिर हमने फिटिंग की एक बार सिलाई लगा देनी है, फिर हमारा फ्रॉक कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉक को सीधा रख के सीधी वाली साइड पे हमने लेस उल्टी रख के सिलाई लगानी है। फ्रॉक के बॉर्डर पे कुछ इस तरह से हमने लेस लगा ली है, बैक वाले पल्ले पे भी और फ्रंट वाले पे भी। बची हुई लेस को कुछ इस तरह से हमने बाजू के ऊपर रख के लगा दिया है। अब हम इसको फोल्ड करके फुल फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। यहाँ से हमने सिलाई लगाते लगाते एंड तक ले आना है। हमने बराबर करके फ्रंट और बैक के पल्लों को रख लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। बाजू को इधर से हमने डबल सिलाई लगा के बंद कर दिया है। अब हम सिलाई लगाते लगाते फुल फिटिंग तक ले जाएंगे। ये सिलाई लगाते लगाते अब हम इस सिलाई को लगाते लगाते बिल्कुल एंड तक ले आएंगे। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिलाई लगा रहे हैं, फिर इसके बाद आपको कंप्लीट लुक दिखाएंगे। बाजू को सिलाई लगाते लगाते कुछ इस तरह से हमने कंधे पे लगा के फिटिंग तक लेके जानी है। फिटिंग तक हम सिलाई ले आए हैं। अब इसको लगाते लगाते फ्रॉक के एंड तक लेके जाएंगे। इसकी सिलाई भी हम एंड तक ले आए हैं। इसको यहाँ लाकर हमने रोक देना है। यहाँ से इसको घुमा के हमने सिलाई डबल करनी है। ये हमारी सिलाई डबल होने के बाद अब हम इसको निकाल के फाइनल लुक दिखा देंगे। ये हमारा रेडी पैनल वाला फ्रॉक तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।